हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी होने वाली है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के ऊपर। तो आपने ये कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिकल कहीं ना कहीं तो देखे ही होंगे। तो दोस्तों, आपके घर में जितने भी अप्लायंसेस होते हैं उनमें ये कंपोनेंट्स बेसिक लेवल पर यूज़ होते ही हैं। आपने जितने भी सर्किट्स वगैरह देखे होंगे उसमें ये कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर, रेजिस्टर्स वगैरह ये सब कंपोनेंट्स लगे होते हैं। तो ये कंपोनेंट्स मिलकर एक सर्किट को फॉर्म करते हैं और उसी सर्किट से हमारी जितनी भी फंक्शनिंग होती है अप्लायंसेस की वो होती है। तो आज की इस वीडियो में मेनली मैं इन चार कंपोनेंट्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि हमारे पास कैपेसिटर्स हैं, डायोड्स हैं, रजिस्टर्स हैं और ट्रांजिस्टर्स हैं। इन चारों कंपोनेंट्स का दोस्तों बहुत बड़ा यूज़ है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में। तो आपने देखे होंगे, कैपेसिटर्स देखे होंगे, जैसे कि आपके घर के पंखे होते हैं तो उसके अंदर एक कंडेंसर जिसे हम कहते हैं वो दोस्तों कैपेसिटर होता है। तो वो होता है एसी कैपेसिटर। आप उसमें करंट किसी भी डायरेक्शन में दें, यानी कि उसमें प्लस माइनस का, और आप कह सकते हैं उसमें पोलैरिटी का कोई भी इशू नहीं होता है। आप उसमें प्लस माइनस कहीं से भी दे सकते हैं, पर वो वर्क एज एसी करंट लेता है तो वो वर्क बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग करेगा। और दोस्तों, ये हैं डीसी कैपेसिटर्स जो मैंने आपके सामने रख रखे हैं। ये डीसी कैपेसिटर्स जो होते हैं ये डीसी वोल्टेज पर ऑपरेट होते हैं और ये किसी भी डीसी सर्किट में अवेलेबल हो जाते हैं, कहीं भी मिल जाएंगे, आपको दिख जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो कैपेसिटर मेरे हाथ में है, पहली बात तो इसकी पोलैरिटी मैं आपको समझा देता हूँ, यानी कि इसमें से प्लस और माइनस का टर्मिनल कौन सा है। तो इसमें दोस्तों ये वाला जो टर्मिनल होता है जहाँ पर ये वाइट कलर का निशान बना हुआ है, ये जूम नहीं होगा, हाँ, ये जो वाइट कलर का निशान बना हुआ है दोस्तों, ये होता है माइनस का साइन। किसी भी कैपेसिटर को आप उठा लें, आपको उसमें ये वाइट कलर की पट्टी अलग दिख जाएगी, वाइट कलर की लाइन अलग दिख जाएगी। इसका मतलब होता है ये वाली साइड जो है ये है माइनस की और दूसरी साइड जो है वो है प्लस की। तो कुछ इस तरीके के इसके अंदर ये वोल्टेज के वो साइंस होते हैं। तो इन इनके ही अकॉर्डिंग हमें दोस्तों इन्हें वोल्टेज देनी है, डीसी वोल्टेज, वरना तो ये ब्लास्ट हो जाते हैं और ये वर्क करना बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, ये वाला कैपेसिटर हो गया और एक ये वाला कैपेसिटर हो गया। आपको इनमें दो रीडिंग्स दिख रही होंगी लिखी हुई, यानी कि एक इस वाले कैपेसिटर पे लिखा है 25 वोल्ट्स और 4700 माइक्रोफैराडे, यानी कि 4700 माइक्रोफैराडे इसकी कैपेसिटी हो गई है और ये इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज हो गई है। और दूसरे कैपेसिटर की बात करें हम तो ये दोस्तों लिख रहा है 450 डीसी वोल्टेज इसे चाहिए, और ये 82 माइक्रोफैराडे ही कैपेसिटी स्टोर कर सकता है। तो ये काफ़ी कम समय तक चार्ज को स्टोर कर सकता है, यानी कि 450 वोल्ट्स को ये बहुत कम समय तक स्टोर करेगा और एकदम से रिलीज़ कर देगा। वाइल अगर इस वाले कैपेसिटर की हम बात करें तो दोस्तों ये 25 वोल्ट्स को काफ़ी लंबे समय तक स्टोर कर सकता है। 4700 माइक्रोफैराडे इसकी कैपेसिटी है। तो यानी कि ये इस वाले बड़े वाले कैपेसिटर से ज़्यादा लंबे समय तक इस चार्ज को स्टोर कर सकता है। आप इसे एज अ टेम्परेरी बैटरी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत कम समय तक ये वाला कैपेसिटर चार्ज स्टोर कर सकता है। अब मैं आपको दोस्तों इसमें चार्ज दे के दिखाता हूँ कि ये कैसे फंक्शन करते हैं और क्या इसकी ऑपरेटिंग है। तो दोस्तों, इसे 25 वोल्ट्स देने के लिए हमारे पास तो डीसी है नहीं, इतने डीसी वोल्टेज अभी है नहीं। 450 वोल्ट्स का ये, तो 450 वोल्ट्स तो दोस्तों डीसी में बनाने के लिए हमें काफ़ी बैटरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उन्हें हमें सीरीज़ में कनेक्ट करना पड़ेगा। पर फिलहाल हमारे पास एक 12 वोल्ट की एक ड्रोन बैटरी है, लाइपो बैटरी, तो उसमें हमें इसे एक बार कनेक्ट करके देखते हैं। तो आपको दोस्तों सिंपली इस कैपेसिटर को इसके प्लस माइनस के टर्मिनल में लगाना है, जिससे इसमें चार्ज ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इस कैपेसिटर को इसके प्लस और माइनस में लगा देना है। दोस्तों, गलत मत कर दीजिएगा पोलैरिटी, वरना तो ये एक्सप्लोड भी हो सकता है। तो इसे हम इसमें लगा के छोड़ देते हैं कुछ यही 5-6 सेकंड के लिए, या 10 सेकंड तक भी छोड़ सकते हैं आप। तो मैं इसे दोस्तों इसमें लगा चुका हूँ और ये अब चार्ज स्टोर कर रहा है। अब मैं आपको दोस्तों स्पार्किंग भी करके दिखाऊंगा, इसमें ये दिखा दूंगा कि चार्ज स्टोर हुआ ही नहीं हुआ। तो अप्रॉक्सीमेटली 10 सेकंड होने वाले हैं, तो 10 सेकंड हो चुके हैं। अब मैं आपको दोस्तों इसे दिखाता हूँ कि इसने चार्ज स्टोर करा था या नहीं। दोस्तों, इसमें 450 वोल्ट्स तो बहुत ही ये नहीं कर पाया है 450 वोल्ट्स के अकॉर्डिंग। आप इस वाले कैपेसिटर को चेक करते हैं एक बार कि ये वाला कैपेसिटर चार्ज स्टोर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। दोस्तों, ये एकदम से ही ब्लास्ट सा हुआ। तो देखिए दोस्तों, स्पार्किंग कर रहा है, ये कितनी तगड़ी स्पार्किंग दी है इनने।
देखिए कितनी तगड़ी स्पार्किंग दे रहा है ये वाला कैपेसिटर। तो ये वाला कैपेसिटर दोस्तों मुझे पर्सनली बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि ये काफ़ी इफ़ेक्टिवली वर्क करता है और वोल्टेज को स्टोर कर सकता है। तो दोस्तों इसकी चार्जिंग बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। एक बार हम करके देखते हैं इसे। आपकी बार थोड़ा प्रिकॉशंस होना है हमें, ताकि ये एक्सप्लोड ना हो जाए। बस दोस्तों इतना बहुत है। अब ये चार्ज हो चुका है। एक बार और मैं आपको इसकी स्पार्किंग दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, अब थोड़ी सी कम कर रहा है क्योंकि हमने कम, देखिए। तो कुछ इस तरीके से ये कैपेसिटर्स वर्क करते हैं। गर्म भी हो गया है थोड़ा सा, और ये वाला कैपेसिटर तो चार्ज स्टोर नहीं कर पाया। बाकी हमारे पास कुछ छोटे कैपेसिटर्स भी हैं कुछ इस तरीके के, तो इनकी रेटिंग थोड़ी कम है एज़ कम्पेयर टू दीज कैपेसिटर्स। दोस्तों ये 150 आपको विजिबल होगा। 80 वोल्ट्स पर 150 माइक्रो फैरेडे तक ही स्टोर कर सकता है। तो ये छोटे पर्पज़ के लिए ये सर्किट्स में माइक्रो कैपेसिटर का काम करते हैं। और वहीं अगर हम बात करें और दूसरे कैपेसिटर का, तो ये और भी कम रेटिंग का कैपेसिटर है। तो मैं आपको दिखा दूँ, ये भी दोस्तों 25 वोल्ट्स का ही है। और दोस्तों विजिबल हो रहा है, यानी जूम बहुत बेकार है दोस्तों इसका फ़ोन का। हाँ, तो ये देखिए दोस्तों, ये 100 माइक्रो फैरेडे का है और 25 वोल्ट्स ये भी एक्वायर कर सकता है। तो एक बार हम एक्सपेरिमेंट इसके साथ भी करके देखते हैं कि ये स्टोर कर पाएगा वोल्टेज को या नहीं। दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट को आप कर रहे हैं तो पूरी सेफ्टी के साथ करें। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने चार्ज ये छोड़ दिया। देखते हैं ये सही है या ख़राब है कैपेसिटर। अब चेक करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ ख़ास इससे तो फ़र्क पड़ा नहीं। तो कुछ ये दोस्तों ख़राब भी हो सकते हैं। तो ये तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए सर्किट से निकाले हैं, क्या पता ये वाला कैपेसिटर ख़राब हो। पर ये वाला जो कैपेसिटर वर्क करके गया है अभी, तो ये ऐसे वर्क करते हैं 100%। और ये है दोस्तों डायोड्स का दोस्तों बहुत ही सिंपल फंक्शन होता है। इन डायोड्स के अंदर कुछ इस तरीके का इनका डायग्राम होता है दोस्तों। यहाँ पर माइनस का साइन बना रहता है दोस्तों। आपको हर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पर ये माइनस का साइन मिल ही जाएगा। यार जूम का बड़ा इशू है। ये रहा, ये दो देख सकते हैं आप, ये माइनस की, ये वाइट कलर की जो पट्टी बन रही है ये माइनस का साइन है। और इस पर भी कुछ रीडिंग्स लिखी हुई हैं कुछ इस तरीके से। जूम कर देता हूँ मैं आपको। तो कुछ इस तरीके से इसका नंबर लिखा हुआ है। और इसका जो दोस्तों फंक्शन होता है वो बहुत सिंपल होता है कि ये एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो होने देता है बस। अगर आप दूसरी डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाएंगे तो ये उस डायरेक्शन को ऑफ कर देगा। यानी कि इससे अगर इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ़्लो हो रहे हैं तो वो इस ही डायरेक्शन में फ़्लो हो सकते हैं, बाकी इस डायरेक्शन में फ़्लो नहीं हो सकते हैं। तो ये वन वे स्विच का ही काम करता है एक तरह से, एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाता है। और दोस्तों इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में इस डायोड के बिना काफ़ी चीज़ें इम्पॉसिबल हैं। तो कुछ इतना सा सिंपल सा इसका फंक्शन होता है, और इसी फंक्शन से इसके बहुत बड़े काम कराए जाते हैं दोस्तों। काफ़ी चीज़ों में ये यूज़ होता है, चार्जिंग, बैटरी चार्जिंग में या और किसी भी चीज़ में। तो दोस्तों ये माइनस का जो साइन है ये हमेशा माइनस के टर्मिनल की साइड लगेगा। और इस माइनस के साइन के अलावा आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अगर आप कंपोनेंट कनेक्ट करेंगे तो ये इसी डायरेक्शन में करंट को फ्लो होने देगा बस। बाकी अगर आप इसकी पोलैरिटी चेंज कर देंगे तो ये दूसरी डायरेक्शन में करंट को फ्लो होने ही नहीं देगा। ये गर्म हो जाएगा और कभी कभार ब्रेक भी हो जाता है। तो दोस्तों अब हमने दो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की बात कर ली है। अब हम बात करने वाले हैं रजिस्टर्स के बारे में। तो ये हैं दोस्तों छोटे से जो दिख रहे हैं आपको, ये रजिस्टर्स होते हैं। और इन रजिस्टर्स का काफ़ी बड़े लेवल पर यूज़ होता है। ये हर इलेक्ट्रिकल सर्किट में दिख जाते हैं। और इन रजिस्टर के बिना इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पॉसिबल, मतलब इन चारों के बिना ही इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पॉसिबल नहीं है। ये तो मेन है, बेसिक वो हैं कंपोनेंट्स हैं। तो दोस्तों आपको इस रजिस्टर के ऊपर यहाँ पर कुछ इस तरीके के कलर की रिंग्स दिख रही होंगी। तो इन कलर कोड्स के थ्रू ही हम इसकी कैपेसिटी को एनालाइज करते हैं। यानी कि ये कितने ओम का है, ये कितनी रेजिस्टेंस देगा, हमें कितनी रेजिस्टेंस करेगा सर्किट में, ये उस तरीके से
इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है। तो BCD कलर कोड की एक टेबल होती है दोस्तों, आप अगर इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएगी। बहुत इजीली आप किसी भी रजिस्टर को देख के उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू बता सकते हैं। तो ये कलर कोड्स काफ़ी सारे होते हैं दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हर रजिस्टर पर अलग होते हैं कलर कोड्स, इस पर अलग होगा, इस पर अलग, तो आपको दिख रहे होंगे ये। तो दोस्तों इस वाले रजिस्टर पे, इधर वाले पे इसका कलर कोड अलग है, इसका बीच वाले का अलग है और इसका अलग है, यानी कि इनकी अलग अलग रेजिस्टेंस वैल्यू है। और दोस्तों ये जब इलेक्ट्रिकल सर्किट में लग जाते हैं तो ये रेजिस्टेंस का यानी कि रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, यानी कि एक बाधा क्रिएट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में, जिससे हमारी वैल्यू घट जाती है, यानी कि वोल्टेज कहीं कुछ हद तक घट जाती हैं। तो ये काफ़ी यूज़ कर होते हैं, यानी कि जैसा अगर आपने हाई पावर बैटरी लगाई है किसी बल्ब के साथ, तो आप अगर इसे लगा देते हैं तो वो वोल्टेज को कुछ हद तक रिड्यूस कर देगा और उसमें रेजिस्टेंस थोड़ा सा क्रिएट कर देगा, ताकि प्रॉब्लम ना हो, हमारा बल्ब वगैरह फ्यूज़ ना हो। मतलब एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अब दोस्तों बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स के बारे में, यानी कि ट्रांजिस्टर्स के बारे में। तो दोस्तों इन ट्रांजिस्टर्स के बिना कंप्यूटर का निर्माण, यानी कि कंप्यूटर जो आज के ज़माने में आप देख रहे हैं वो पॉसिबल ही नहीं थे। दोस्तों ये 3 पैर वाला जो दानव है, यानी कि ये जो ट्रांजिस्टर्स हैं, एक तरह से आप इसे कह सकते हैं स्विच। तो ये स्विच जब आए तभी से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स का विकास होना शुरू हो गया। दोस्तों इसमें क्या है, सिंपल सा एक लॉजिक है। अगर आप एज अ स्विच आपने देखे होंगे, स्विच देखे होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल। आपने दोस्तों स्विच देखे होंगे, कुछ इस तरीके के स्विच होते हैं। सपोज एक साइड से पॉजिटिव की लाइन जा रही है, एक साइड से नेगेटिव की लाइन जा रही है। तो हम डीसी सर्किट में इस स्विच को उसके एक ही लाइन में कनेक्ट करेंगे, एक ही टर्मिनल माइनस में ही आप इसे कनेक्ट करेंगे। तो अभी इसका मतलब है ऑफ, अब इसे ऑन कर देंगे तो इन दोनों का कनेक्शन मिल जाएगा, तो इसका मतलब है ऑन। तो कुछ इस तरीके का ये स्विच काम करता है। और ये वाला जो स्विच होता है इसमें हमें जैसे एक प्लस की लाइन जा रही है एक तरफ और एक निगेटिव की लाइन जा रही है, तो निगेटिव की लाइन का एक हिस्सा इधर लगेगा, एक हिस्सा इधर लगेगा, और बीच में दोस्तों ये सिग्नल का काम करेगा। बीच वाला जो पैर है ना इसका, ये सिग्नल का काम करेगा। इसमें हमें एक चार्ज देना है, थोड़ा सा बहुत कम वोल्टेज का हम चार्ज देते हैं यहाँ पर। और ये जब इस सेमीकंडक्टर में चार्ज मिलेगा इसे, तो ये एक कंडक्टर की तरह वर्क करना शुरू कर देगा। अभी फ़िलहाल जब तक हम इसे चार्ज नहीं दे रहे हैं तब तक ये नॉन कंडक्टर है, यानी कि इंसुलेटर का काम कर रहा है, ये कोई करंट फ्लो नहीं करवाएगा। जब हम यहाँ बीच में चार्ज दे देंगे तो ये इसमें और इसमें करंट फ्लो करवा देगा। तो इतना सा ये कंपोनेंट है, और इसकी फंक्शनिंग दोस्तों इतने बड़े लेवल पर है, जो आज आप CPU देखते हैं, यानी कि प्रोसेसर्स देखते हैं, वो जो प्रोसेसर्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर, जैसा i5 i3 i1, कुछ इस तरीके से जो प्रोसेसर्स होते हैं इंटेल वगैरह के, और आपके दूसरी कंपनी जो है, तो उन प्रोसेसर्स के अंदर इन्हीं का यूज़ होता है। और ये बहुत बड़े लेवल पर वर्क करते हैं, यानी कि मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स एक इतने से प्रोसेसर में लगी होती हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके का इनका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स का यूज़ होता है, और आज कैसे इन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स ने दुनिया को चेंज करा है वो आप देख ही सकते हैं। चाहे वो बल्ब हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, या फिर वो एक LED टीवी ही क्यों ना हो, हर चीज़ में ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, और इनके बिना आज की मॉडर्न लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको कुछ भी इसमें जानने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस आती रहती हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।